वेलकम बच्चों, वेलकम टू योर सिग्मा प्लस चैनल्स एंड ऐप अगेन। और आज हम बात करेंगे क्लास 4 मैथ्स। ओके, जैसे कि मैंने थर्ड की मैथ्स अभी बताया था, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 की मैथ्स। और क्लास 4 की मैथ में भी हम लोग शुरू से लेके और सारी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो बच्चों, क्लास 4 के जितने भी बच्चे हैं, आप अपनी बुक खोलिए एंड बुक में सारे क्वेश्चन आपको सामने जो बोर्ड पे दिख रहे हैं, आपकी बुक में भी है। तो सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हर चीज हम बताएंगे और आपको समझना है और समझकर बच्चों सारे क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, हम कराएंगे और आप भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको भी अच्छे से आ सके। तो बच्चों, हम चलिए विदाउट टाइम को लॉस किए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.A है, आपका 1A है। तो 1A नंबर्स में है और जैसा कि आपकी बुक में भी दिया है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों, बुक में खोलिए, बुक खोल के देखिए। बुक में पहली एक्सरसाइज है 1A और 1A में ही ये पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, यानी ये जो नंबर दिया है, ये आपका, ये देखिए, ये जो नंबर दिया है इसको क्या करना है? इसको वर्ड्स में लिखना है। किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स यानी ये जो देखिए, अभी पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, यानी नंबर्स के नेम को कैसे लिखते हैं। तो ये कितना नंबर लिखा है ये बताइए। ये नंबर कितना लिखा है? ये क्या लिखा है? नंबर क्या लिखा है? 4985। क्या लिखा है? 4985। जैसा कि हमने क्या बताया था, ये क्या होता है हमारा? वंस होता है, ये क्या होता है? टेंस होता है, ये क्या होता है? 100 होता है, ये क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है, तो सेम एज लाइक दैट ऐसे ही हम पढ़ते हैं। तो इसको पूरा मिला के क्या पढ़ेंगे? 4985। तो इसी को हम अब इसको क्या लिखना है? हमें वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखना है? वर्ड्स में। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? देखिए क्या लिखा है? 985। क्या लिखा है? 85। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या रहा है? 4985। क्या लिखा है? 4985। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे और भी जितने भी इस क्वेश्चन में दिए हैं और भी नंबर्स के जो यानी जो लिखने हैं नंबर्स नेम, उनको आप खुद करिएगा बच्चों। इसको पढ़िएगा, इसको जो लिखा है यही नंबर्स नेम में लिख देना है। ये लिखा है 4985, तो 4985 हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब देखिए, सेम अभी हम बात कर रहे थे नंबर्स, यानी जो नंबर्स लिखे थे उनके नंबर्स नेम लिखने थे वर्ड्स में। ठीक है, अब हमारा वर्ड्स में नेम दिया है, इसको हमें किस में लिखना है? नंबर्स में लिखना है। किस में? नंबर्स में लिखना है। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर्स ये क्या लिखा है बच्चों? 2429। क्या लिखा है? 2429। तो हम अभी देखिए रिसेंट, अभी तुरंत इसके पहले क्या मैंने बताया कि नंबर्स लिखे हैं उनको वर्ड्स में लिखने थे। अब वर्ड्स लिखे, इसको नंबर्स में लिखने। सेम एज इट इज। अब देखिए कितना आसान है ना, वही चीज अपोजिट पुट लिया है। तो ये क्या लिखा है? 2429। तो क्या लिखेंगे? 2429 इज योर आंसर। ओके, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है और आपने आंसर ये दे दिया जो लिखा है 2409। अब देखिए 29। ठीक है, अब देखिए 2 पे क्या है? 2 कितने पे? 1000 पे है। 4 कितने पे? 100 पे है। 2 कितने पे है? 10 पे है। और 1 कितने? 9 कितने? 1s पे है। तो 1s 10s 100 1000, तो 2429 हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सॉल्व हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्या बोल रहा है? यानी जो प्लेस खाली है इसमें फिल करना है। और इसमें पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2964
9 इज एट प्लेस, यानी मैंने आपको प्लेस वैल्यू इसके पहले की क्लासेस में आप जब अभी जाएंगे हमारे चैनल पर सिग्मा प्लस चैनल आप डालेंगे तो सिग्मा प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और उस पर सारी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस जो इस पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमने बताया है वो सारी क्लासेस उस पे है, आप जाके देख सकते हैं बच्चों, और आपको चीजें बेहतर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज को बार बार एक्सप्लेन करना नहीं ठीक है ना, टाइम लॉस होगा। चलिए देखिए बच्चों 2964 में कह रहा है 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस क्या है, 9 का प्लेस क्या है, हमने बताया था ये क्या है, वंस है, ये क्या है, टेंस है, ये क्या है, 100 है, ये क्या है, 1000 पे है। तो अब ये देखिए तो 9 का प्लेस पे क्या है, 9 पे प्लेस क्या है, 100 पे, तो 9 इज एट 100 प्लेस, किसका, 100 प्लेस, कितने प्लेस पे है, 9 इज एट 100 प्लेस, तो 100 प्लेस, ये 100 यहां पे आप कर देंगे, दैट इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, बाकी सारे क्वेश्चन जो दिए हैं आपको खुद करना है, नहीं आएगी आप पूछिएगा, मैसेज करिएगा, हम फिर से आपको डाउट क्लासेस में सारे क्वेश्चन फिर से करा देंगे जो जो नहीं आएंगे, बट कोशिश करिए कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हम चीजें छोड़ ही नहीं रहे, कुछ आपको अच्छे समझा दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाए, आप कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, देखिए बात आ गई ना, प्लेस वैल्यू ऑफ, अब इसकी पोजीशन बताना है। प्लेस वैल्यू को मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू में क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है नंबर्स की, कौन सी पोजीशन पे है, तो भैया 5 in 1536, यानी 1536 में 5 की प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए दो तरीके से होता है प्लेस वैल्यू, देखिए एक कॉमन मेथड क्या होता था, प्लेस वैल्यू ऐसे भी होता है, जैसे 1536 यानी 1536 लिखा है, 5 की प्लेस वैल्यू बोल रहा है, तो ये किस वैल्यू पे है, ये वंस पे है, ठीक है, ये किस पे है, ये टेंस पे है, ठीक है, ये किस पे है, 100 पे है, ठीक है, 100 पे है, ये किस पे है, 1000 पे है, ठीक है, 1000 पे है, तो ऐसे भी निकलता था, यानी 1 से नहीं, 6 into 1 is equal to 6, और 3 into 10 is equal to 30, और 5 यानी 5 into 100 is equal to 500, और 1 into 1000 यानी 1000, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू ऐसे निकल आती है, ऐसे भी निकलती है। अब हम देखिए, लेकिन यहां पे क्या करना है, प्लेस 5 की प्लेस वैल्यू बता देनी है, 5 in 1536, ठीक है, तो अब इस पे प्लेस वैल्यू इसकी बतानी है, तो इसकी प्लेस वैल्यू देखिए देखिए बच्चों, तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, कैसे समझना है, ये देखिए प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये चलिए आप बताइए, आपको मैंने इतना बताया ना, चलिए 5 की प्लेस वैल्यू जल्दी से बताइए, आप जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, बताइए बच्चों। देखिए आपको हमने बताया है, तो 5 की प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं ना, 5 किस पे है, अरे भाई 100 पे है ना, 5 देखिए 100 पे है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगा, यही प्लेस वैल्यू है इसकी, 500, भाई 5 की पूछ रहा है ना, तो 500 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लेस पे है। अब भाई उसको क्या करेंगे, 5 into 100 करेंगे तो 500 आएगा ना, तो यही आंसर है आपका, समझ गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी आप करिएगा। चलिए कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखिए ये कह रहा है इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपैंडेड का मतलब इसे विस्तार पूर्वक फैलाकर लिखना है, क्या क्या मिलकर ये इतना बना है, यही एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है, 4387, क्या बना है, 4387, यानी क्या क्या प्लस हुआ है, 4000 प्लस 300 प्लस 87, यानी 80 प्लस 7, यानी ये सारे चीज को मिलाकर ये क्या बन जाएगा, 4387, इतने चीज को मिलाकर। अब ये क्या हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। भैया क्या पढ़ते हैं, 4387, वही लिखे 4387। अब इसको प्लस कर देंगे तो यही इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो इतना निकल के आ जाएगा, तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख देंगे। समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ओके, चलिए बाकी आप करिएगा, जब नहीं आएगी हम बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए सेम इसी चीज को अभी हमने इसके पहले ही ये क्या बताया था, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था। अब ये क्या कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। अभी तक एक्सपेंडेड फॉर्म कह रहा था, अब शॉर्ट फॉर्म, इसी का अपोजिट। अब देखिए 2000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 4 यानी क्या मिला के हो जाएगा 2584। इसी को हम क्या लिख देंगे 2584 एक साथ लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा आपका। भैया अभी क्या पूछ रहा था, इसके पहले एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ रहा है, अब इसी को शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है। नहीं एक्सपेंडेड देके शॉर्ट पूछ रहा है, अभी तक शॉर्ट देके एक्सपेंडेड पूछ रहा था। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगर जितने भी क्वेश्चन है आप करिएगा, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले नंबर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ। देखिए सक्सेसर का मतलब है इसके बाद, प्रोड्यूसर का मतलब है इसके पहले, यानी पी फॉर पीछे जैसे कहते हैं ना, तो पीछे एक उसके पहले की संख्या, और सक्सेसर यानी उसके आगे की संख्या। ठीक है, आगे। ठीक है, अब इसके आगे की संख्या क्या होगी, 1 ऐड करिए, इसमें 99 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों में चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आएगा। और जब 99 के बाद 100 3 डिजिट हो तो ये क्या हो जाएगा 5 में भी चेंज आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 8600। क्या हो जाएगा 8600, इसका आगे की डिजिट हो जाएगी 8600, यानी 1 ऐड कर देना। सक्सेसर मतलब +1, प्रोड्यूसर मतलब -1। ठीक है, ये सक्सेसर ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, इसमें -1 इसमें +1, यही होता है। ठीक है, अभी आगे वो भी आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, इसमें 1 ऐड कर दिए तो 8600 हो गया, इसका सक्सेसर यही हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी आप करिएगा, नहीं आएंगे तो हम फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्या रहे, अब देखिए फाइंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ। अब प्रोड्यूसर, इसके पहले प्रोड्यूसर का मतलब ही मैंने बताया था। देखिए प्रोड्यूसर का मतलब है -1, यानी जो नंबर दिया रहेगा उसमें -1 कर देना है। आप देखिए -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके एक यानी 1 माइनस करना है इसमें 3000 में, तो ये क्या हो जाएगा 2999, यही आ जाएगा आंसर आपका। ये प्रोड्यूसर हो गया, सक्सेसर मतलब +1 और प्रोड्यूसर का मतलब -1। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, बाकी आप करिएगा। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग। देखिए असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी आगे संख्या, यानी सबसे छोटी लेके फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में लेकिन क्या होता है घटते क्रम। घटते क्रम यानी कम होता है। कैसे, सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, ये हो गया। तो यानी असेंडिंग का मतलब बढ़ना और डिसेंडिंग का मतलब घटना। तो अभी देखिए सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, फिर उससे बढ़ाते चलते हैं। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटी संख्या अभी कौन सी दिख रही है आपकी, सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है 4256। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद इससे बड़ी क्या संख्या है 4325। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, फिर ये है 4526 है। फिर उससे क्या है 4569, यानी पहला ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अब इसी चीज को हम कैसे असेंडिंग ऑर्डर लिखे वो करके बताते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है असेंडिंग का मतलब फिर से बता दे रहा हूं, यानी सबसे पहले छोटी ले ली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम करके दिखाते हैं। देखिए सबसे छोटी पहले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 4256। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 4000, उससे बड़ी क्या है 325। फिर उससे बड़ी क्या है 4526। फिर उससे बड़ी क्या है 4569। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों, ये इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए अभी मैंने आपको समझाया असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब घटते क्रम, तो आपको आसानी समझ में आना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे ही करना है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको बताइए,
2916 दिख रही है कि 4531 कि 9814 कि 6500। भैया सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 9814। फिर उसके बाद क्या है 6005, क्या है 6005। फिर उसके बाद क्या है 4531। फिर क्या है 2916। ये हो गया, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। डिसेंडिंग का मतलब मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या लेके फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, और असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटी लेके फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, 1A कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। ऑल सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। जो क्वेश्चन मैंने इसके साथ छोड़े हैं वो सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और एज इट इज आपको होमवर्क देंगे, आप करेंगे। नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा आपको, डाउट क्लासेस में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चों। और हाँ एक चीज और इस हमारे ऐप को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि हम और अच्छा कंटेंट देंगे और अच्छे तरीके से आपको बताते चले। बता तो बहुत अच्छा रहे हैं, बट आपको और ज्यादा क्वेश्चंस अभी क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक सारे यानी सारे मैथ्स सब्जेक्ट में सारे क्लासेस के मैथ्स कराए जाएंगे। ओके, आपको सारे अपने दोस्तों को बताइए, भैया लोगों को बताइए, सबको बताइए। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू बच्चों।